अब ब्रिटेन में वैक्सीन नस्लवाद सामने आया है। ब्रिटेन के इस वैक्सीन नस्लवाद का शिकार होने वाले बड़े देशों में भारत भी है। ब्रिटेन 4 अक्टूबर से दुनिया के यात्रियों को आने की इजाजत दे रहा है, लेकिन भारत में वैक्सीन प्राप्त यात्रियों को वहां जाकर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन के इस रवैये पर भारत ने जैसे को तैसा जवाब देने की चेतावनी जारी की है। जिस देश में 83 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी हो, उस देश भारत को वैक्सीनेशन के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, उसकी कोविशील्ड वैक्सीन अगर भारत में लगाई गई है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत के साथ ये भेदभाव करने वाले अंग्रेज हैं। 4 अक्टूबर से दुनिया भर के यात्रियों को अपने यहाँ आने की छूट देने वाला ब्रिटेन भारत पर शर्तें थोप रहा है। यूके का ट्रैवल रूल ऐसा है कि 4 अक्टूबर से दुनिया के 60 देशों के लोग, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मालदीव के लोग शामिल हैं, वहां के वैक्सीन प्राप्त यात्री ब्रिटेन बेरोक टोक से आएंगे। लेकिन भारत में वैक्सीन प्राप्त लोगों को 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत के यात्रियों को अपनी यूके यात्रा के दूसरे और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ब्रिटेन के इस भेदभावपूर्ण रवैये पर भारत को सख्त ऐतराज है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष लिज ट्रस के सामने भारत की नाराजगी को साफ तौर पर रखा था। भारत साफ कह रहा है कि अगर ब्रिटेन ने भेदभावपूर्ण नीति को नहीं बदला तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। The basic issue is that here is a vaccine Covishield, which is a licensed product of a UK company, and therefore non-recognition of Covishield is a discriminatory policy. And I'm told that certain assurances have been given that this issue would be resolved. But if we don't get satisfaction, we would be within our rights to impose reciprocal measures. सवाल सिर्फ कूटनीतिक कुश्ती का नहीं है। ब्रिटेन की वैक्सीन ट्रैवल नीति में उसका वही रवैया झलकता है जैसा औपनिवेशिक सत्ता चलाने के दौरान था। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी है। लेकिन जब 4 अक्टूबर से ब्रिटेन यात्रा को लेकर नियमों का ऐलान हुआ तो ऐसी शर्तें रखी गईं कि भारत यात्रा की प्रतिबंधित सूची में आ गया। इसके बाद ब्रिटेन को कोविशील्ड को लेकर आईना दिखाया गया तो उसने बड़ी चालाकी से कोविशील्ड को मान्यता प्राप्त वैक्सीन की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन भारत में जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन तक को मान्यता दे दी है, लेकिन वैक्सीन का दिया हुआ भारत में सर्टिफिकेट इसको मान्यता नहीं देने को तैयार है ब्रिटेन सरकार। अब आगे जाकर भारत अभी भी एम्बर लिस्ट ऑफ कंट्रीज में दिखाई देता है। उसके तहत 10 दिन का क्वारंटीन करना और 2 दिन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीयों के लिए अभी तक ब्रिटेन में ट्रैवल करने की मुश्किलें हल नहीं हुई हैं और ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच इस पर बातचीत अब भी जारी है। इस बीच भारत में ब्रिटिश उच्चायोग से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में वैक्सीन लगवाने वालों को ब्रिटिश मान्यता देने को लेकर भारत से बातचीत जारी है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन की इस भेदभावपूर्ण नीति के पीछे कोई दूसरा स्वार्थ का एजेंडा तो नहीं। भारत ने सबसे तेज वैक्सीनेशन कर दुनिया को अचंभित किया है। साथ ही अक्टूबर से भारत दोबारा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम शुरू कर रहा है। क्या भारत के कोविशील्ड को दुनिया भर में मिली सफलता को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? Britain uses the Oxford AstraZeneca vaccine, which is itself manufactured by the Serum Institute in Pune, and which is what we are taking under the name Covishield. So if Covishield is not essentially, it is identical to what the British are taking under a different brand name, how on earth can you say that one set of vaccinations is accepted and another set is not, and you've got to be quarantined? That kind of double standard is absolutely breathtaking. भले ब्रिटेन भारत में लगी कोविशील्ड वैक्सीन को अपने यहाँ मान्यता नहीं दे रहा हो, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों और अमेरिका में भारत में वैक्सीनेटेड यात्रियों को बेरोक टोक आने जाने की छूट ब्रिटेन को आईना दिखा रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।